नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर कुशल जैन। अर्थशास्त्र के अध्ययन अध्यापन से जुड़ी हूं। मेरा मार्गदर्शन आपके लिए उपयोगी हो सकता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं, उस परीक्षा के पिछले सालों के पेपर उठाकर देख लीजिए। चाहे बहुविकल्पी प्रश्न हो या उत्तर कुछ शब्दों में लिखना हो, अर्थ जगत से जुड़े शब्दों पर प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। ये वही शब्द हैं जो समाचार पत्रों व न्यूज़ चैनलों में बार बार आते हैं। मैंने आज 10 दिनों के अखबार लेकर अर्थव्यवस्था से जुड़े ऐसे 50 शब्दों की सूची बनाई है। पर आज हम कुछ शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। इन शब्दों को समझने के बाद आप सामान्य अर्थ जगत शब्दावली को आसान और संक्षिप्त भाषा में समझ सकेंगे और परीक्षा में अर्थशास्त्र से जुड़े सवालों का सही उत्तर दे सकेंगे। मेरा अनुभव है कि आपकी जागरूकता को परखने के लिए इन्हीं समाचार पत्रों में उपयोग होने वाले अर्थव्यवस्था से जुड़े शब्दों का उपयोग प्रश्न में किया जाता है। जैसे देश में इन्फ्लेशन तेजी से क्यों बढ़ रहा है, अभी रिजर्व बैंक ने बैंक दर कम कर दी या रेपो रेट कम हो गई, तो अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सरकार द्वारा कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP क्यों घोषित किया जाता है। आइए पहले इन शब्दों को आसान भाषा में समझें, ताकि चाहे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सामान्य प्रश्न या साक्षात्कार का सवाल हो, अर्थव्यवस्था की भाषा आपको समझ में आए और सही उत्तर दिया जा सके। बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में आने वाले प्रमुख आर्थिक शब्द पर आज हम सिर्फ कुछ शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। GDP सकल घरेलू उत्पाद, किसी देश की सीमा के भीतर एक निश्चित अवधि, आमतौर पर 1 वर्ष में उत्पन्न सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का कुल मूल्य GDP है। ध्यान रहे, देश की सीमा के अंदर संसाधनों के द्वारा उत्पादित सेवाओं व वस्तुओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य GDP है। ये देश की आर्थिक प्रगति का प्रमुख सूचक है। GNP सकल राष्ट्रीय उत्पाद GDP में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय विदेश में काम कर रहे भारतीयों की कमाई को जोड़ देंगे तथा भारत में काम कर रहे विदेशियों की कमाई को घटा देंगे तो शुद्ध विदेशों से प्राप्त आय मिल जाएगी है। ध्यान रहे, देश के संसाधनों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का 1 वर्ष की अवधि में कुल मौद्रिक मूल्य GNP है या GDP में शुद्ध विदेशी आय को जोड़कर GNP प्राप्त किया जाता है। ये राष्ट्र की कुल आय को दर्शाता है। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, जब वस्तुओं व सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि होती है, अधिक मुद्रास्फीति से खरीदने की क्षमता घटती है। इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में महंगाई कहते हैं। मुद्रास्फीति, अपस्फीति, डिफ्लेशन, जब वस्तुओं व सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार गिरावट होती है, इससे मांग घटती है और आर्थिक मंदी आ सकती है। राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, जब सरकार का कुल व्यय उसकी कुल आयकर व गैरकर से अधिक होता है, तब जितनी कमी होती है वही राजकोषीय घाटा कहलाता है। ये बताता है कि सरकार को अपने खर्च पूरे करने के लिए कितनी उधारी लेनी पड़ेगी। राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट, सरकार की कुल राजस्व आय, रेवेन्यू रिसीट्स, और राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच का अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। इसका अर्थ है कि सरकार अपने दैनिक खर्च पूरे करने के लिए भी उधार ले रही है। मुद्रा आपूर्ति, मनी सप्लाई, किसी अर्थव्यवस्था में एक समय पर जनता के पास उपलब्ध कुल धन, नकद प्लस जमा को मुद्रा आपूर्ति कहते हैं। इसे M1, M2, M3, M4 के रूप में मापा जाता है। भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, BOP, किसी देश व विदेश के बीच एक निश्चित अवधि में सभी आर्थिक लेन देन, निर्यात, आयात, पूंजी निवेश आदि का रिकॉर्ड भुगतान संतुलन कहलाता है। इसमें चालू खाता, करंट अकाउंट और पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट शामिल होते हैं। सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी, किसी वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से मिलने वाली अतिरिक्त संतुष्टि, या कहें किसी अंतिम इकाई से प्राप्त संतुष्टि को सीमांत संतुष्टि कहते हैं। यह अर्थशास्त्र का मूल सिद्धांत है। जैसे जैसे उपभोग बढ़ता है, सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, किसी वस्तु या सेवा को पाने के लिए हमें जो दूसरा सर्वोत्तम विकल्प छोड़ना पड़ता है, उसे अवसर लागत कहते हैं। ये बताता है कि संसाधन सीमित हैं और उनका चुनाव करना पड़ता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP परिभाषा,
न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से उनकी उपज को खरीदने की गारंटी देती है, भले ही खुले बाजार में कीमत कम क्यों न हो। उद्देश्य किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य सुनिश्चित करना, मंडी में दाम गिरने पर किसानों को नुकसान से बचाना, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अनाज खरीदती है। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, वह नीति है जिसके द्वारा किसी देश का केंद्रीय बैंक, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, मुद्रा आपूर्ति, ब्याज दरों और आरण प्रवाह को नियंत्रित करता है ताकि अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रहे और विकास को प्रोत्साहन मिल सके। इन शब्दों को बार बार अभ्यास करना और उदाहरणों के साथ समझना परीक्षाओं में तथ्यात्मक प्रश्न, एमसीक्यू और व्याख्यात्मक उत्तर दोनों के लिए उपयोगी होगा। यदि आप ऐसे और भी शब्द समझना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य बताएं। वह चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।